से क्लास शुरू हो जाए तब से 2-4 केजी मछली बेच ले, जो पैसा आ जाएगा। नहीं, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। मार्कर हाँ, कहाँ रही है 2 दिन से यो बुआ? हाँ आहे। हाँ, कतऽ चली 2 दिन से? लड़का का मन खराब होता है। हाँ 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 हाँ। कौन चीज का टेंशन रहता है हमको खूब पता है। क्लास रेगुलर आइए, ठीक है बुआ? हम लोग लगा रहे हैं कौन सा चैप्टर? रेशियो। कल कुछ बातें आ रही थी साहब ने हमारे कि टेस्ट वगैरह का क्वेश्चन नहीं बनता है सर, हमारा एग्जाम है नजदीक में। इस बैच में सारे वही बच्चे हैं जिनका एक साथ एग्जाम होने वाला है। एक साथ एग्जाम देने वाले सब नहीं है। आप बताइए, एक का एग्जाम अगस्त में होगा, एक का एग्जाम। एगो को ज्यादा ना चाहेंगे तो कहेगा नहीं 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 इतना नहीं ना चाहिए, आराम आराम से हमको ना चाहिए। एगो को आराम आराम से ना चाहेंगे तो कहेगा कि हमको तो राह। यही सब ना दिक्कत हो जाता है। नहीं, तो उसी में अब को मास्टर को बीच का रास्ता नाचना है ना, नचाना पड़ता है। ये सब कमी हो जाती है। इस सब बैच में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं, तो सबको एक साथ लेके एक नया रास्ता हम निकालते हैं। जैसे अभी रेशियो का सवाल लगा रहे हैं ना, तो रेशियो हर चैप्टर में आएगा। रेशियो हर चैप्टर में आएगा। तो कोशिश करते हैं कि जहां जहां रेशियो पे आधारित सवाल है, जिस जिस चैप्टर पे है ना, सबको क्या करें, टच करते हुए चले। चलिए कुछ बेसिक सवाल लगाते हैं। और दूसरी बात, जिन बच्चों को सवाल नहीं बनता है, जिन बच्चों को सवाल नहीं बनता है, वो ये समझिए कि हम कब से क्लास ले रहे हैं? 3 दिन से चौथा क्लास है। तो मैथ का जन्म 3 दिन पहले हुआ है, यही समझना पड़ेगा ना। 3 दिन से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो 3 दिन में जितना हम आपको बताए उसी के इस्तेमाल से ना आप सवाल लगाइएगा। बाकी सवाल तो इससे पहले भी तो नहीं बन रहा होगा ना, तो रो रहे थे। अभी तक कोनो रास्ता खुला है, कोई बताने वाला भी है। इससे पहले भी नहीं बन रहा था, आज तो नहीं बन रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमको जब 1 लाख 2 लाख का दिक्कत होता है ना, तो हम खुद को मोटिवेट कर लेते हैं। कहिए कैसे? तब मोटिवेट करते हैं कि आज तक कब रहा है जो आज नहीं है। मान लीजिए 1 लाख रुपया का जरूरत है, सोचते हैं कि कब रहा है जो आज नहीं है, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। तो पहले भी दिक्कत होता था, आज भी दिक्कत, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई ना सवाल लगाने का। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जब तक सवाल का एक स्टॉक नहीं आएगा आपके ब्रेन में, तब तक सवाल लगाना भूल जाइए, है ना। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट का भरमार करिए दिमाग में, तब जाके सवाल दम दनादन सब लगेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं, पहले बनाइए आप लोग। देखिए, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 1:2:3 के रूप में है। 1:2:3 के रूप में है। 1:2:3 के रूप में है, जिनका योग जिनका योग 360 है। 360 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब फटाफट फटाफट ना लगाइएगा। तो ये कंसेप्ट बताया गया है, बना रहे हैं आप? बना। बन गया? आप बनाए है ना? 3 2 5 1 6। 6 बराबर कितना? अब कहो तो कैसे नहीं बना? बना ना। जो कंसेप्ट आप पढ़े हुए हैं उसके आधार पे सवाल आता है तो बनता है ना। तो फिर काहे रोते हैं? अब बनेगा भी तो वही ना आपसे। आप जो ड्रेस खरीद के आते हैं मार्केट से वही ना रहता है आपके पास, कि उनका वाला भी आपके पास आ जाता है? आप जो खरीदिएगा वही ना रहेगा। आप जो पढ़िएगा उसी का ना सवाल पहले आपसे बनेगा, दूसरा कहां से बनेगा, है ना? 6 बराबर 360। 6 बराबर तो 1 बराबर 60। तो देखिए 1 बराबर 60, 2 बराबर 3 बराबर, ठीक है। अब लिखिए सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबसे छोटी पूछता बड़ी पूछता बना देते। अब इसी सवाल में हम दूसरा सवाल देते हैं कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जिसके वर्गों का योग, जिसके वर्गों का योग 504 है। जिसके वर्गों का योग 504 है। अब यह है दिक्कत पैदा करने वाला सवाल। संख्या का अनुपात सवाल कॉपी पे निश्चित रूप से लिखिएगा, ठीक है। भविष्य के मास्टर साहब सब सवाल निश्चित रूप से लिखिएगा। आप देखिए सुन लीजिए, जब सीधा योग था ना तो तीनों अनुपात को क्या किए, जोड़ दिए। लेकिन जब वर्ग का मामला आ जाएगा, घन का मामला आ जाएगा, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1x मानिए या x मानिए, इसको 2x मानिए, इसको ये करना पड़ेगा आपको जब वर्ग का मामला होगा तब। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गों का योग, किसका? वर्गों का योग योग का वर्ग, दोनों में अंतर है ना? अगर हम बोले कि दोनों के कुर्सी का वर्ग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तब जाके जो क्या करेंगे, और दोनों के योगफल का वर्ग, तो दोनों को जोड़ेंगे, तब जाके एक साथ वर्ग निकालेंगे, ठीक है। संजोग था कि खाली कुर्सी था, दो लड़का होता तो क्या करते अभी देखिए 1x का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा ना रे बाबू। एक कितना होगा, 9x स्क्वायर। और तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 504। 504, हाँ, इक्वल टू 504, 14x स्क्वायर बराबर कितना, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स बराबर कितना, यहां से एक्स का मान निकलेगा, है ना? तब जाके ये कितना हो जाएगा, कितना कितना था, एक्स 2x और 3x ना, एक 6 एक 12 और एक, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब सुनिए, लिख लीजिए पहले फिर सुनाते हैं। कोई लगातार 3 दिन से एबसेंट नहीं ना है? कोई है जो 3 दिन के बाद आए हैं आज?
आप absent थे कल? ऑनलाइन में थे? अच्छा। ऑनलाइन को बढ़िया जरिया है, झूठे बोल दे ऑनलाइन में तो सर। नहीं। ऑनलाइन ठीक है, एमहर आलू छिलत रहा। नहीं। आई बात समझ में? अब सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेगा ना स्मार्ट बच्चा, कोई इतना माथापच्ची नहीं करेगा। सीधा ऑप्शन में देख लेगा चारों ऑप्शन, कि कौन संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 504 हो जाएगा। तो गणित बनाने वाले को ना थोड़ा आभास होता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वो सिग्नल दे देते हैं, देख बेटा यही संख्या होगा जिसको जोड़ोगे तो 504, अंदाजा लग जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, देखिए इस समय मुंह बंद नहीं होना चाहिए, है ना। कोई बच्चा से पूछिएगा राम आम खाता है का, अनुवाद करो ट्रांसलेशन में, तो कहेगा राम इट्स आ मुंह में। ना, तो इस सब चीज का आंसर पटापट पटापट दीजिए। इसको देखिए, जोड़ के देखिए, आपको पक्का है कि 504 होगा। ये रास्ता क्या करेंगे हम लोग, तो ये सिखलाने के लिए इतना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, लौसा मौसा आता है आप लोगों को? पक्का? पक्का ना? लिखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, और उसका मौसा 7 है। उसका मौसा 7 है। 7 7 तो, हाँ 7 7 है। तो संख्या का लौसा कितना होगा? तो संख्या का लौसा कितना होगा? तो संख्या का लौसा कितना होगा? दो संख्याएं किस अनुपात में? 3:4 में। मौसा दे रखा है, आपसे लौसा पूछ रहा है। बहुत लौसा मौसा का एकदम शुरुआती क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। तरीका बताइए, क्या किए? हमारा लगले दर्जी कहीं गरीब चलो को बटन छोड़ के गायब को दिल को। अरे वाह। हाजी, सुनिए, मौसम निकालने आता है। संख्या है मान लीजिए 21 28, इसका मौसा कितना होगा? 7 होता है ना। देखिए मौसा के बारे में एगो खास बात बताते हैं आपको। मौसा वही होगा जो दोनों के घर में होगा, वही ना होता है मौसा। मौसा होता है क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर, है ना, जो दोनों का डिवाइजर हो। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो को बात समझ में आ जाएगा ना, तो मौसा समझ में आएगा। देखिए 7 या 21, 7 चौके, मतलब 7 अगर निकल गया, 7 एगो निकल गया, तो ये संख्या किस अनुपात में बच गया? 3 अनुपात।
तो हम जो 3:4 लिखते हैं तो इसके साथ जो x लगाते हैं यही मौसौ है। यही क्या है? मौसौ। 1:2:3 में अगर मौसौ 5 है तो उसी के साथ x जो है वही क्या है? वही 5 है। तो अब देखिए इसका मौसौ कितना दे रखा है? मौसौ कितना दिया क्वेश्चन में? 7। तो यही 7 है, 7। दोनों में जो कॉमन है 7। तो 7 दिया, 7 चौके, यही क्या हुआ आपका? संख्या। ये क्या हुआ? संख्या। लेकिन हम आपसे क्या पूछ दिए थे? एलसीएम। चलिए संख्या बोलते तो 21 28 हो जाता है आंसर, और एलसीएम बोले तो एलसीएम निकाले 21 28 का। पहले संख्या निकाले, डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिए। क्या बात है बहादुर। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं वो? मैथ में एगो फॉर्मूला होता है कि कोनो फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, हम मैथ पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, एगो फॉर्मूला की कोई फॉर्मूला नहीं। अब देखो कोई फॉर्मूला नहीं, कैसे? सुनिए, सुनिए क्या है। जैसे कोई नंबर का फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टर इसका नाम है। क्या नाम है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, मालूम है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? क्या होता है भाई? वो तो अभाज्य संख्या होता है। आप जरा बताइए अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? आप, हाँ, पीला पीला ड्रेस। हाँ, बोलिए ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? अभाज्य गुणनखंड वो तो अभाज्य संख्या होता है ना, जो एक से कटे या स्वयं से। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? हाँ, इवने ट्रैक वाला बात। कोई बात नहीं, चलेगा। अभाज्य गुण, बैठ बतियाइए नहीं, वो कुछ नहीं देगी आपको टेंशन के अलावा ना। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य संख्या के, देखिए तो 7 भी अभाज्य, 3 भी। इधर भी तोड़ दीजिए, 7 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो लौसा में क्या होता है? मौसा में क्या होता है? मौसा होता है, मौसा होता है जो सब में मिल गया। जो दोनों में कौन मिल गया? 7, ये हो गया मौसा। लौसा होता है जो दोनों में मिल गया वो भी, आज जो नहीं मिला, बस यही कहानी है। जो मिल गया और जो नहीं मिला। अब सुनिए, जो मिल गया उसका बड़ा वाला पावर, जो मिल गया उसका, और जो नहीं मिला वो भी। जो मिल गया उसका और जो नहीं मिला। अब सुनिए जरा ध्यान से, हम एगो नंबर लिख दिए ऐसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, और एक नंबर लिख दिए 2 × 2 × 3 × 7 × 5। ठीक है, और हम आपको बोले कि इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम हमको बताइए। बना।
आ रहा है समझ में आज? थोड़ा बहुत आएगा आएगा। अब खाली बात सुन लीजिए। मौसा कौन होता है जो दोनों में कॉमन है? ठीक है। ए बाबू लोगन, एचसीएफ देखिए कौन कौन मिल गया। दो इसमें, एक दो तीन चार। इसमें तो दू को दू दोनों घर में है। दू को दू, तो दू को दू लिखेंगे ना। जो मिल गया उसका तो यह दू को मिला। अच्छा और कौन मिला? एगो तीन और एगो सात। चार तिया 12, 12 सते हो गया। क्या? एचसीएफ। कोई दिक्कत? अब चलिए एलसीएम आइए। एलसीएम में क्या जो मिल गया उसका, आज जो नहीं मिला वो भी नहीं करेंगे गुना। काला गुना करेंगे? जब ऐसे बन ही रहा है इतना माथा दर्द काला करेंगे? पहली संख्या को ने दूसरी संख्या, पहली संख्या के बोलावा दूसरे के बोलावा, ना ना इतना बोलाने का। सीधा देखिए, एक दो तीन चार। आई में किसको लिखेंगे? तो कितना होगा? 16 होगा ना 16। अब देखिए तीन का को टाइम में किसको लिखेंगे? हाँ हाँ हाँ। फिर 7। ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम ट्रैक से हटे हैं तो एलसीएम हम आपको सिखला दिए। एलसीएम निकालना। अब सुनिए, जब आप एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लगाते हैं ना तो उसमें एक चैलेंज होता है एलसीएम जल्दी से निकालना। जैसे आपको एक नंबर देता है, मिटा देना। एलसीएम निकालना है इसको। 2 4 6 8 10 12 14 16 का एलसीएम निकालना है। 16 होगा। इतना आसान है। लघुत्तम निकालना, लघुत्तम। और ध्यान रखना है कि ऐसे एनएच मत बनाइए कोई आदमी, है ना। लेन बनाने की आवश्यकता आए। सब यही हो रहा है। हम बता रहे हैं आज, आज के बाद आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। ठीक है। दिखाओ कहाँ बनाए। आप कहाँ बनाए? ये काम देगी नहीं देगी काम कहियो। एलसीएम में से अब काम देगा खाली, नहीं देगा काम। आप बनाए परिति बना रहे। देखिए 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 देखिए। हाँ 37 50। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सुन लीजिए, सीख लीजिए। बंद कर दीजिए बातें लिखना, देख लिए आता आप लोगों को, है ना। हाँ अपनी बात फिर रख देते हैं। एलसीएम का पूरा नाम क्या है पता है? अच्छा ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? देखो है लटपटा के बोल देता है। लटपटा के नहीं बोलिए तो क्लियर।
ना, अरे उस वही में तो बात है, असली बात तो वही है। बर्तक का बर्थ में अंतर है, बहुत भारी अंतर है बर्तक और बर्थ में। लघुत्तम मतलब होता है, सुन लीजिए, सबसे छोटी संख्या मरने वाली, और मौसा होता है सबसे बड़ा संख्या मारने वाला। ठीक है, लौसा कौन होता है? मरने वाली। और मौसा कौन होता है? सबसे बड़ा मारने वाला। तो आपको सबसे छोटी संख्या बताना है जो इस सबसे मर जाए। दो से भी, चार से भी, सबसे। दो तो सबको मारेगा, दो सबको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लघुत्तम कौन होता है? सबसे मरने वाली, इस सबसे मर जाए। देखिए तो क्या करते हैं, पहले अपने मने मने अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। आज जो संख्या ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है उसको लिखना है, आज जो सब में है, सब में कॉमन है चाहे नहीं है, उसको भी क्या करना है। अब देखिए, दो इसमें कितनी बार, इसमें, इसमें, इसमें तीन बार, इसमें, 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 इसमें सॉरी, चार बार। तो सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा वाला का लिख देंगे कौन? दो का पावर चार। दो का कहानी खत्म, दो की कहानी खत्म। अब चलिए, अब इसमें तीन है, तीन है ना, तीन क्या को है इसमें? अच्छा, और तीन है कहीं? कहा? यहां भी एक गो, और तीन है कहीं? एक गो है सब में, तो एगो तीन। अच्छा, इसमें सात एगो है, एगो सात, और एगो पांच, ये हुआ एलसीएम। यही आया, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे आया, ये इंपोर्टेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, एलसीएम निकालने का। निकाल दीजिए एलसीएम फटाक से। केकर? केकर? ऊपर वाला के तो खेल कखनी खत्म हो गए। अब हाँ, इलिया वाला के बनाबू। बना, 60 है एलसीएम। अब सुन लीजिए एगो बात, सबका ध्यान इधर था, ऐ में दू एकटा, ऐ में दू, ऐ में दू, तो ज्यादा कितने? तो दू को तो लिख लिए चार, और कौन है? तो एगो तीन, एक पांच, हो गया आंसर। ठीक है, अब सुनिए, हम क्या बोले, सबसे छोटी संख्या, सबसे, तो सबसे क्या हो जाए? मर जाए, कट जाए, यही ना हुआ बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़का संख्या का पहाड़ा पढ़ लीजिए अपने मने, सबसे बड़का का पहाड़ा, और दिमाग लगा के देखिए कि कौन पहाड़ा ऐसा है जो सबके पहाड़ा में आता है। छक्का पहाड़ा पढ़िए, छक्का छ, छ दूनी 12। कहां तक जाते जाते ऐसा बात होता है जो तीनों सबसे कट रहा है, 60 पर। यही हो गया क्या आपका एलसीएम। डिजिट देखिएगा, उसका एलसीएम आप टिक कर दीजिएगा, एलसीएम की जरूरत पड़ती है।
एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे छोटी संख्या तो इससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब देखिए, अब फटाफट जब टाइम एंड वर्क जब आप बनाइएगा उसमें आपको एलसीएम में निकालना है, खाली क्या निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन होगा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इसका एलसीएम निकालना है। कौन होगा एलसीएम? हाँ, क्यों होगा 60? 60 ऐसी संख्या है जो सबसे क्या हो रहा है, 20, 25, 50। कौन होगा एलसीएम? 100 होगा। क्यों होगा? अब देखिए, अब रूट खत्म हो गया ना। अब सीधे क्या करिएगा आप, एलसीएम निकाल दीजिएगा कि ये वाला एलसीएम होगा 6, 8, 3, 12, 24। कौन होगा एलसीएम? क्यों होगा 24? काहे एलसीएम हम निकालेंगे? एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। 24, 8, 12, 9। थोड़ा सा और देखिए, 72। यही है अनुभव का बात, 72 होगा। निकालिएगा एलसीएम आज के बाद। एलसीएम हम इसीलिए निकालते थे क्योंकि एलसीएम क्या होता है वही मालूम ही नहीं था। अब डिजिट देखिए, एलसीएम अपना दिमाग से, सबसे छोटा कौन है जो इस सबसे मरेगा। तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 दूना 48, 9 से नहीं कटेगा। 24 किया 72, 72 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, और तो 72 हो गया आपका एलसीएम। खटाखट खटाखट। आगे बढ़े, आ रही बात समझ में? चलिए, तो रेशियो के बहाने ये भी सवाल लगा लिया। क्या हुआ? आप लोग एज प्रॉब्लम लगाए थे घर पर, ईमानदारी से बताइएगा। क्वेश्चन नहीं था। हम जो इतना क्वेश्चन लिखाए थे कॉपी में, उसी को ना बोले थे लगाने के लिए पहले। मिलिए जाता है बहाना। हम आप लोगों को नहीं कितना चिल्ला गला फाड़ के बोले थे कि आपको बाइली क्वेश्चन नहीं लगाना है पहले आपको। हाँ, पहले सीखिएगा ना। पहले आप जो अपनी छोटी बहन को कहिएगा यहाँ पोछा लगाओ, तो कैसे कहिएगा, क्या कहिएगा? पहले हम जैसे जैसे पोछा मारते हैं तू वैसने वैसने पहले लगाओ, ये ना करिएगा। आप किसी को कैसे सिखलाइएगा कोई भी नया चीज? क्या कहिएगा? देख बाबू, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे जैसे तू भी करो। हम भी तो वही आपको कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप खुद से पहले सीखिए ना, सीखने के बाद ना बनेगा, बिना सीखे थोड़े ना बनेगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है। कभी आप लगाइएगा तो आपको एक खरगोश और कुत्ता वाला सवाल मिलेगा। ठीक है, सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, जितने समय में एक खरगोश, जितने समय में एक खरगोश, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। खरगोश 5 छलांग, कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, या कुत्ते की एक छलांग
कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। है ना? कुत्ते का कितना छलांग? एक छलांग। खरगोश का? तो कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या है? कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या है? कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या है? मत बनाइए, नहीं आता है तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सिखलाने के लिए लाए हैं, ठीक है, सीखिए। क्या कुछ आइडिया है? हाँ, कभी आप लोग भोज वोज खाए हो? भोज? हाँ, तो एगो को न देखोगे भोज खाने वाला बड़ा भोज का प्रेमी रहता है, सब पार्टी में बैठेगा, ये उठा नहीं नहीं होता है कि एगो क्या कहते हैं उसको, पात। हाँ, एगो पात उठा, फिर अगला पात में भी, फिर अगला पात में भी, है ना? तो ऐसा आप लोग भी हैं क्या इसमें कोई? हाँ, आगे चले। अब देखिए ऐसे सवाल को क्या करना है। कौन कौन है? कहानी कहां से शुरू हुई है? खरगोश से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जितने देर में खरगोश 5 छलांग लगाता है। तो आप क्या करिए, चुपचाप सामने लिख लीजिए खरगोश, खाली जो कहते उतना खाली काम करिए। क्या लिखिए? खरगोश। एक तरफ लिख लीजिए कुत्ता, ठीक है। आप देखिए खरगोश का कितना छलांग? 5 छलांग। कुत्ता का छलांग? 3 छलांग। फिर खरगोश का काय छलांग? कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, तो कुत्ता का एक छलांग, खरगोश का 3 छलांग। ऐसा सजा लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और सजाने के बाद ऐसे खाली क्रॉस गुना कर दीजिए, बस। क्या करिए खाली, ठीक है। जो जो व्यवस्था है ऐसे सजा लेना है, क्रॉस गुना। देखिए कितना हो गया, 5 एकान, खरगोश 5 चलेगा जितना देर में, उतना देर में कुत्ता। ये हो गया आंसर। पहले खरगोश, तो पहले खरगोश की दूरी, अब बाद में कुत्ता की दूरी। ऐसे ही सजा लेना है, सीधे क्या करना है, क्रॉस आंसर। हाँ, हम कल डांटे, उस सबको वक्त डांटता है। एक वक्त आएगा जब आप आईने के सामने खुद अपने आप को डांटोगे। सच बता रहे हैं।
आईने के सामने खड़े हो जाओगे, कहोगे शक्ल इसका देखो ना कैसन खराब है, हरकत तक खराब। हाँ, आज तरीके से रहता अपने टाइम में, आज इसका ये दुर्गति। आज जो 20 रुपया के लिए जलील हुआ है अपने परिवार में, देखो इसका शकल, देखो शकल से ही लगता है कि भाई एक नंबर का। नहीं तो वैसा दिन ना आवे, इसीलिए अभी शांति बना के पढ़िए। और एक बात सुन लीजिए ना, जितना अभी आप गणित पढ़ रहे हैं ना, मौके की बात है, आपको मौका मिला है पढ़ने का, ठीक है। पढ़ने का मौका भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। जिसको रसगुल्ला मिल जाता ना खाने के लिए बेटा, उसको लगता है दुनिया बड़ा आसान। हालात थोड़ा सा बदला हुआ रहता ना, कि आप चाह के भी लक्ष्य में एडमिशन नहीं ले सकते थे, आप चाह के भी एक किताब नहीं खरीद सकते थे। एक सपना होता है कि अरे सब जा रहा है पढ़ने, हम सब बुद्धि गोल हो जाता। तो जब मौका मिला है तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं। नहीं, बस एक संजोग है, संजोग, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, है ना। बार बार सोनू मिश्रा कहीं नहीं मिल जाएगा कि सवाल हमको बता दीजिए। नहीं, इतना भी आसान नहीं होता है कि कोई आपको मिल जाए, इतना बाप बाप करे आपको सवाल सिखाए। तो इसका फायदा उठाइए। अब सुनिए, मैं चले कथी हाँ हाँ हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। खरगोश कुत्ता था, खरगोश कितना छलांग चला? 5 छलांग। तो खरगोश के नीचा में लिख दिए हम 5, कुत्ता के नीचा में लिख दिए 3। कितना काम किए? डाउट है एकदम पूछिए, एकदम मन शांत करके, है ना। आत्मा मन दोनों पवित्र रखिए, सवाल पूछिए, है ना। अच्छी बात है। खरगोश नीचे 5 और कुत्ता नीचे 3। फिर आगे हम लाइन नहीं लिखलिए एकटा, जितनी देर में कुत्ता 1 छलांग, तो लिखली ना कुत्ता 1 छलांग, दिली ना खरगोश के 3 छलांग। हम कहला बराबर करबे, आइए एकरा दोनों के की करबे, खाली आंसर आपका आ जाएगा। आंसर से ना मतलब है, नहीं तो हो गया आंसर। 3 तिया, खरगोश के नीचा में 9 और 5 एकान, और कुत्ता के नीचा में 5। उल्टा लिखा गया होगा, हाँ हाँ उल्टा लिखा गया होगा, ठीक है। हाँ उल्टा हो सकता है लिखा गया होगा। 1 मिनट रुकिए, सवाल हम देख लेते हैं एक बार। हो सकता है कि सवाल में उल्टा लिखा गया होगा। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट स्थिर रहिए ना। कितना आया था हमको आंसर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डिजिट हो सकता है लिखने में उल्टा हो गया होगा। दोनों काम ना साथ ही हो जाते हैं प्रोड्यूसर, शांत तो करवाना है आपको, सवाल वो बताना है, तो माइंड देता है उल्टा हो गया होगा। तो एक बार आप लोग क्या करिए, उसको क्वेश्चन खुद से पढ़ के उसको सुलटा लीजिए। क्या आप सुनिए, समय दूरी चाल का नाम सुने हैं आप लोग? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वहां भी आपको अनुपात घुस जाएगा। वहां भी क्या होगा, हम अभी अनुपात ही पढ़ा रहे हैं, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। जहां जहां अनुपात बन के सवाल बन गया है तो हम क्या करते हैं आपको बता दे। तो नजदीक में जिनका एग्जाम है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। चलिए, 2 गो स्कूटी गर्ल, एगो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, हाँ हाँ डिजिट हमसे मिस्टेक हो गया था जल्दीबाजी में या माइंड प्रेशर की वजह से, तो फिर रिपीट कर दूंगा। नहीं तो गलती हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? खरगोश की, अरे रे 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 यार, एकदम अस्थिर रहो, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, एक मिनट। हम पहले खरगोश लिखे थे तो कितना आया था? 5 लाया था। और कुत्ता बाद में लिखे थे तो 9 आया था, यही ना? यार इतना भी भूसकोल रहोगे यार, अदो इसी में ना उल्टा देना है। हम खरगोश कुत्ता निकाले हैं, आपसे पूछ रहा है कुत्ता खरगोश, नहीं। हाँ, कॉपी उल्टा है। नहीं, हम निकाले ए अनुपात बी, लेकिन आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में इतनी कहानी चली है, ठीक है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, दूगो स्कूटी गर्ल, एक का स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड कैसा होगा? 3 किलोमीटर एक घंटा में, अगर लड़की लोग 4 के स्पीड से गाड़ी चला लेना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपस में बतियाएगी, जानती हो इतना तेज गाड़ी चलाना पड़ा ना। अच्छा, कितना घर है दूर दूर तुम्हारा? 8 किलोमीटर है, 1 घंटा लग जाता आने में। कितना तेज चलाते हैं? बहुत दूर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चला लेते हैं। पापा मना किए हैं कभी कभी कि इतना तेज नहीं चलाओ। 4 किलोमीटर लगता है कि, एक बार एक सच्ची घटना बताते हैं। जैसे शहर सब का जो रोड है अपना है, जो घर होता है साइड में, तो साइड के नीचे ना वो सीढ़ी बना देता है ऐसे ना, नीचे नाला, नीचे नाला। मतलब वो 6 महीना पहले की घटना है। तो ये जो मिस्टर टोला है, प्रोफेसर कॉलोनी है ना, तो इधर सड़क से आ रही थी एक लड़की, जाम उम लगल था, हम चढ़ गए नाला यहाँ पर, सीढ़ी पर, नाला वाला सीढ़ी जो उचकल है, हम उस पे चढ़ गए, हुआ के हमारा पैर पर चढ़ा दी। ऐसा जोरदार हुआ के हमारा पैर पर चढ़ा दी। तो हमने तो लड़की है तो ठीक है, चढ़ा दी, कुछ कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रुकने के बाद वो जो गिरते गिरते बची, तो हमसे बड़ा प्यार से पूछती है, दिखाई नहीं देता है? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे? हम मान लीजिए हम रोड पे नहीं ना किसी से बहस कर सकते हैं। हम सोचे थे कि अगल बगल कोई देखता उखता नहीं ना है ना, कि कोई जान पहचान का मिल जाए, वो बेइज्जती हो जाएगा कि वो लड़की इनको अभी, है ना। तो हम और ऊपर चढ़ गए, सुना ही नहीं देता है, हाँ। हम भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो बर्दाश्त का सीमा होता है। हम खाली वो गौर से देखे उसको, हाँ। उसको एहसास हो गया कि मामला गंभीर हो जाएगा, वो चुपचाप फिर नीचे उतरिया, हाँ। इन लोगों का गाड़ी स्टार्टो बड़ा अजीब होता है। हम लोग का स्कूटी चलाओगे ना तो भड़बड़ेबे करेगा। चुपचाप मतलब पिकअप में, बोले यही देखो ना अभी। और संजोग था कि जूता पहने हुए तो थोड़ा मोटा तगड़ा वाला, तो प्लस्तरों का पैसा नहीं था हमारे पास। तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा मत क्या कीजिए, है ना। तो स्कूटी गर्ल चलाई 3 किलोमीटर और एगो 4 किलोमीटर। यह है चाल का अनुपात। कितना? चाल का। अब बताइए, सुनिए को बात बताते हैं।
अगर चाल का अनुपात दिया रहे 3:4, चाल का अनुपात दिया रहे, तो आपसे पूछे कि किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में इतना भावुक वाला कहानी तो नहीं सुनाए थे? हैं? हैं? तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में, सुन रहे क्वेश्चन, किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? 4:3। बोल सकते हैं आंसर, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आता है तो आंसर तब न लगेगा कि जिंदा है। जिंदा होने का भी प्रमाण नहीं तो बहुत आदमियों को हम ऐसे देखे हैं, एकदम देख रहा है, आप पढ़ाने नहीं है। सिनेमा सब में होता है ना, है ना, उसके घर का आदमी आ रहा है, बतिया रहा है, वो देखियो रहा है इसे, और लास्ट टाइम में छूता है तो धराम से। तो ऐसे नहीं रहना, कम से कम जिंदा होने का सबूत हाँ देते रहिए ना। बीच बीच में एगो होता है ना कि हाँ जिंदा है, भूत खेलियो वाला एक्शन एगो दे दीजिए, तो समय का रेशियो हो जाता है 4:3। ये बच्चा जानता है कि सीधे क्या करो, उल्टा दो, क्या करो। लेकिन मामला गंभीर कब हो जाता है? जब चाल का अनुपात देता है 2:3:4, तब आपसे पूछता है किसका अनुपात? समय का अनुपात। तब यहां पे उल्टा वाला बुद्धि उलट जाता है, तब जो कॉन्सेप्ट है वही काम आता है। ठीक है, आप सुनिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यह है कि आप ऐसी दूरी ले लीजिए अपने मन से, डिस्टेंस D4, ऐसा डिस्टेंस ले लीजिए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया नंबर है उसका LCM, है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया नंबर कौन है? तो आप डिस्टेंस कितना किलोमीटर मान लीजिए? 12 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? अब यहां से देखिए, अब समय निकालिए। अब आपको 12 किलोमीटर जाना है, किस चाल से? 3 के चाल से। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। 12 किलोमीटर जाना है 4 के चाल से, तो 4 तिया। अगर ऐसे सोचिएगा 4:3, तो फिर यह सवाल लगाना आपके लिए आसान है। क्यों आसान है? आप सबसे पहले क्या करिएगा? डी निकालिएगा। निकालिए डी, बनाइए ना आंसर अब फटाफट, बनाइए बनाइए बनाइए। बन रहा आप लोगों से? पक्का ना? आपसे एक कॉन्सेप्ट नोट किए 3-4 वाला? नहीं नोट किए? वो हम मुंह देख रहे थे। क्या जवान सब? इतने कटन पुट्टी के लिए आए हो? सबटा क्वेश्चन देखिए, सबटा। लेकिन जे कॉन्सेप्ट पहले पढ़े लिए टेक्कर आए सब लाते व्यवस्था कर लिए। हर प्रकार के क्वेश्चन लगे हुए, और मेहनत करबे तो और पढ़ेबे। हमरो न जिम्मेदारी है कि यहाँ से के पास कराबू, कहिया तक हियाँ बैठल रहबे। हाँ हाँ वही ना। अब जब दोसर के पढ़ाओ, अब उम्र भेल दोसर के पढ़ो वाला। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा बउआ, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता परीक्षा में। हम ऐसनो बच्चा सबको देखे हैं कि ज्यादा भारी पढ़ने के चक्कर में, ज्यादा बुद्धियार बनने के चक्कर में एग्जाम वाला क्वेश्चन पढ़वे नहीं करता है ना। आप बहुत सारा कोचिंग वाला ज्यादा विद्यार्थी को भूसकोल साबित करने के चक्कर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट कर देगा कि उसका कहीं कोनो लिंक एग्जाम से नहीं रहता है। तो थोड़ा सा ईमानदारी से काम करेंगे। और ईमानदारी आएगा कहां से? अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीचर वाला,
उसमें जो क्वेश्चन आप लोग देखे हैं को बार कोई आदमी उससे और तो एग्जाम भेल होते ना बच्चा सबके, अहाँ जे एग्जाम दिलिए उहे क्वेश्चन देखलिए कि और क्वेश्चन सब देखलिए, सब क्वेश्चन के एक जगह के नहीं है सब आदमी, हाँ नहीं ना के लिए, हाँ तो केना होते काम नहीं, हाँ अब मैसेज रहता सबके अलग अलग पीडीएफ बना के रखबे, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस इर्द गिर्द से आ रहा है। तो अनुपात वाला क्वेश्चन, जहां जहां अनुपात वाला क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे भी हम आपको काम करके दें। ये समझ में आ गई बात। इसका आंसर आया कितना आया, 6 4 3, 2 3 4 कैल्शियम 12, 2 छक्के 3 चौके 4 तिया, ठीक है। चाल का अनुपात 1:2:3, बोलिए समय का अनुपात कितना होगा। एल्शियम लेना 6, 6 एकान 6, 2 तिया 6, 3 दूना कहीं खोज खाच, कोई दिक्कत नहीं। एज प्रॉब्लम आप लोग लगाए थे, एज प्रॉब्लम उम्र पर आधारित प्रश्न, हाँ नहीं लगाए थे आप लोग। हाँ तो कल तब ना हमरो याद है, हमरो पिछला दिनों के बात हो रहे, हमको कल परसों के बात याद है। एज प्रॉब्लम बताए थे तो आप कोई नहीं बनाए। अब देखिए एज प्रॉब्लम में एक रिसेंटली एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, लिखिए। राम के 5 वर्ष पहले की उम्र, राम के 5 वर्ष पहले की उम्र राम के 5 वर्ष पहले की उम्र और 7 साल बाद की उम्र, 7 साल बाद की उम्र का गुणनफल, का गुणनफल 85 है, 85 है। तो राम की वर्तमान उम्र बताइए, राम की वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन सब आदमी लिखिएगा, कंजूसी मत करिएगा। पांच साल पहले की उम्र और 7 साल, इहे में से कोई बच्चा कहती है कि सर तनी ऑप्शन दे दियो क्वेश्चन के, हाँ है ना। तो इतना मगजमारी जो कर रहे थे उतना देर से, करने का नौबते नहीं रहता है। ऐसे क्वेश्चन में आप गणित के 30 मार्क खान हैं, फिर भी आपको नहीं लगाना है, केवल कहां से जाना है, ऑप्शन से।
हाँ कहबो नहीं के लिए ना। हाँ हमरा कहती है कि सर एहन क्वेश्चन हमरा दे दिया ऑप्शन। हाँ चलिए इसी बहाने कुछ सीखने का मौका मिला ना कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही लगाना है। पहला ऑप्शन टारगेट करिए 5 साल पहले मतलब 15, 7 साल बाद 85 होगा गुना करके इन्हें एकरो गुना करे लगी हा कि देखिए 85 होएगी, वो करे लगता बच्चा सब होगा ना। हाँ 10 साल वाला में देखू 5 और मेरे 85 मतलब ये 10 साल तो हर आंसर। ठीक, तो अपनी आंखें खुली रखनी है बिना ऑप्शन का, बिना ऑप्शन का। ये वो गाना है हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, क्या फायदा, क्या करिएगा जाने के उतना नहीं। हालांकि कोई कंप्लेन ना हो कि सर नहीं बताते हैं, तो वर्तमान उम्र x, 5 साल पहले x माइनस 7 साल बाद दोनों के गुना करके। तो हम जो पहला दिन आए थे मैथ पढ़ाने के लिए तो हम क्या बोले थे, हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आता आपको, तो हम अलजेब्रा में नहीं ना घुसेंगे अभी। हमरा फिर समीकरण सब बताना पड़ेगा एकदम से, इसीलिए इन शॉर्ट ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। हो सकता है कि अगर आप यहां टेस्ट देते हैं तो वहां भी एज प्रॉब्लम का अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, और जिनका एग्जाम है नजदीक में ना मास्टर साहब वाला सब, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन है, नंबर से संख्या पद्धति से भी ढेर सारा क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन है ना कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का दुनिया है। 50 सवाल अगर मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं तो 2-3 सवाल हो सकता है कि आपका उसमें लह जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा चैप्टर है और हम कोनो ब्रह्मा नहीं है कि हम जो बोल देंगे वही वाला पूछेगा, लेकिन एक दायरा होता है कि इतना पढ़ लीजिएगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन है बहुत साधारण सा सवाल है, सिंपल सा सवाल। देखिए अब ये रेशियो परसेंटेज में आएगा, किस में, परसेंटेज में। कहेगा दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, दो संख्या है 4:5 के अनुपात में। अब कहता यह है कि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, पहली संख्या में, और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो नई संख्या का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन सुन लिए, क्या बोले क्वेश्चन, लिखिए ना, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, लिखिए। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, पहली संख्या में कितने की, हाँ, और दूसरे संख्या में 20% की कमी कर दी जाए, दूसरे संख्या में 20% की कमी कर दी जाए, तो लिखिए ना आगे, तो क्या, तो अब आप समझिए ना आगे क्वेश्चन क्या होगा। तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा,
11:08। अब ये कोई 11:10 वाला लाठी निकालो, 11:08 वाला लाठी निकालो, मार फंसा लो, जो जीतेगा उसका आंसर फाइनल कर देंगे। आया आंसर? बोलिए। 11:08। और कौन थे 11:08 वाले? आप ही 11:08 वाले। तो डर डर के क्या बोलते हो? ये तो बोलो 11:08 मेरा है सर। चलिए 11:08। और कोई? 11:08 ही आ रहा है आपका? क्या बात है। हर सब 11:10। यो बाबू साहब आ सबने बने भाई। 11:10। ये तो अजबे बात हो रहा है, सब लड़का 11:10 है, इमर पार्टी 11:08 है। नहीं, देखिए देखिए देखिए, अब जिनसे नहीं बना उनसे नहीं बनेगा, झुट्टे फुस्से का करने का जरूरत ना है। देखिए 20% बढ़ाने का मतलब होता है कि आप हम बोल रहे हैं 20% बढ़ाने का मतलब है कि आप उसको 120% पे ले जाइएगा। 30% बढ़ाने का मतलब है कि आप उसको 110% घटाने का मतलब है आप उसको 90% पे लाइएगा। 20% घटाने का मतलब है कि आप उसको 80% लाइएगा। देखिए तो पहले संख्या का कितना परसेंट निकालिए? 110। और दूसरे संख्या का 80। प्रतिशत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिशत दोनों में है कि नहीं? सॉल्व किया जाए। 0 0 और कहां कटेगा? 4 दूना और कहां कटेगा? ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ यही तरीके हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो हर चैप्टर में रेशियो क्या किया है, घुस गया है, उसको पकड़ पकड़ के हम सेल करके लाए हैं कि कहां कहां कैसे कैसे चैप्टर में रेशियो है ना। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका अलग मतलब होगा। अभी हर चैप्टर में जहां जहां रेशियो पे घुसल है ना, सबको क्या किया है, पकड़ के ला रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत सिंपल सवाल है। दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 3:4 है। दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात कितना है? 3:4 है। दो व्यक्ति ए और बी कर दीजिएगा। दो व्यक्ति ए और बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो व्यक्तियों के चालों का अनुपात, दो व्यक्ति ए और बी के चाल का अनुपात कितना है? 3:4 है। एक 3 जाता है, दूसरा भाई साहब 4 जाता है। फिर लिखिए बी 12 घंटे में, बी 12 घंटे में, बी 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा?
तो ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए, ये मान के चलें कि यहां पे आप मैथ सीखने आए हैं तो कुछ बेसिक बात तो आता ना हो। बचपन में तो पढ़े हो गाना, चाल दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ना ये सब 150। चलिए, एक अक्षर में लिखना है इस सब क्वेश्चन में। एक और मौन से पढ़ दीजिएगा, आंसर आपके हाथ में है। हाँ, वही तो बोल कर रहे हैं, अपने काम को बुझिए। हाँ सीनियर, आंसर आंसर नहीं आया? अच्छा, 900, 150। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ए 5 घंटे में कितना दूरी? बहुत सिंपल है, सुन लीजिए। एक हुआ स्मार्ट तरीका, जबरदस्त। एक ही चाल कितनी है? 3। इसको कितने घंटे चलाना है? 5 घंटे। ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ए 5 घंटे में कितनी दूरी? तो एक ही चाल 3 है। कितना समय? कितना किलोमीटर? 15। 15 के मल्टीपल में जो होगा आपका आंसर होगा। अगर एक को आंसर में है, 15 के मल्टीपल में है, पक्का वही आंसर आपको देगा। सीधा ऑप्शन देखना है कि 15 के मल्टीपल में कौन है। अगर इकलौता है ना, वही क्या करना है, टिक मार देना है, बाकी खेल खत्म। हम तो वही बोल रहे हैं ना, अगर एगो होगा तब। अगर 2 को 3 को होगा, सब 15 के मल्टीपल में होगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, 3:4, 3:। अच्छा, बी कितना दूरी तय करता है 12 घंटे में? बी 12 घंटे में 480 किलोमीटर। तो यहां से बी की चाल निकाल सकते हैं। बी का चाल कितना हो गया? बी की चाल 40 ना। अब देखिए, बी का जब 40 निकल गया तो बी बराबर 4 बराबर 40, तो 3 बराबर 30 है ना। 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर, तो 3 बराबर
चाल निकल गया? चाल किसका चाल निकल गया? ए का। इसको कितना दूरी चला दीजिए, कितना किलोमीटर? यही क्या हो गया आपका आंसर। तीस कहां से आया? ए वाला में जीरो घुसा दिया, यहां रख दिए। तीन अनुपात चार है ना, अनुपात में शुरू से चिल्ला रहे हैं कि जिस अनुपात में पहला बढ़ेगा उसी अनुपात में, तो बी की चाल मिल गई ना हमको। बी की चाल कितनी है? 40। तो 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 3 बराबर 4 टा रसगुल्ला का दाम 40 रुपया, तो 3 टा रसगुल्ला का दाम आए बात समझ में? अच्छा, इसमें तो और क्लास है ना? हाँ, तो अब लगता है ज्यादा पढ़ा दिए कि। तो रेशियो अब हम नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब रेशियो कॉन्सेप्ट लगा दिए। अब जो हर एक चैप्टर में जो रेशियो का सवाल आएगा ना, तो अब बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना हो खाली हमको इन्फॉर्मेशन दिलवा दीजिएगा, नहीं तो हम ही को बोल दीजिए ना क्या इन्फॉर्मेशन कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़े हैं? टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, कौन बोला ट्रेन? ये सब चैप्टर नहीं पढ़ना है? नहीं हुआ है? पढ़ना है ना? नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, अच्छा, और परसेंटेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब भी नहीं पढ़े हैं? अच्छा, आप लोग का बैच कब से चल रहा है? हाँ, अच्छा, अभी जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं ना, सही से? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप चैप्टर एगो सुनिश्चित करवा लीजिएगा। हाँ, अब तो सर डिसाइड करके हमको बता देंगे। क्या बोले? औसत पढ़े हैं? औसत, औसत पढ़े हैं आप लोग, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत। तो हमको जहां तक लगता है कि औसत पढ़ लिया जाए। किस चैप्टर से है? रेशियो से है? अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं, एक मिनट। अब तो हम क्लास के बाद जाएंगे, है ना? इसके बाद भी कहीं और है। अच्छा, अगर हमको इजाजत हो, एक मिनट, तो आपकी सुविधा के लिए हम अपने तरफ से कोई सुविधा देने दें आपको। सुन रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो, है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो, आज जैसे कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं रेशियो का और नहीं बन रहा है, तो खाली चुपचाप हमको व्हाट्सएप भेज दीजिए और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके क्वेश्चन का डिस्कशन बोर्ड पर कर देंगे। ठीक है, ये एक अच्छा जरिया होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा कि थोड़ा सा ना
हाँ हाँ, तो नंबर हम दे सकते हैं आप लोगों को, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं ना है। तो मेरा, हाँ, इसमें क्या है, कोई फालतू गुड मॉर्निंग है ना, ज्ञान वाला मैसेज सब मत करिएगा। हाँ, नहीं है ना, शुभ अशुभ कोनो कोनो मैसेज नहीं, ठीक है। हेलो हाउ आर यू, है ना, ज्ञान का भंडार सब, वो सब ज्ञानवान वाला बात, एकदम पेट भरल है वो सबसे, ज्ञान सबसे, कोई ज्ञान का बात नहीं, काम की बात है। आपको प्रॉब्लम है, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का, और कल कॉपी कलम से लिखा हुआ क्वेश्चन मत भेजिएगा, बुक में है, पीडीएफ है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804331331, ठीक है, 8804331331, ठीक है। क्वेश्चन फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम भेज दीजिएगा, हम आपके हर एक प्रकार के सवाल